एवरीवन, लाइफ इंश्योरेंस लेना तो रिलेटिवली इजी है, लेकिन क्या हर क्लेम पास हो जाता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। बहुत सारे केसेस में क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, जो फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल और इमोशनल बर्डन बन सकता है। पर अगर हम इन कॉमन रीजंस को पहले से समझ लें तो इन इश्यूज से इजीली बच सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस रीजंस इन डिटेल एंड हाउ टू अवॉइड दीज क्लेम रिजेक्शंस। फर्स्ट, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपनी हेल्थ, लाइफस्टाइल या हैबिट्स के बारे में इनकम्प्लीट या गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज इन डिटेल्स को बहुत सीरियसली लेती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपने आप को नॉन स्मोकर डिक्लेयर किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो पहले स्मोकर था। इस डिसऑनेस्टी की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो गया। सो इसलिए जब भी आप पॉलिसी अप्लाई करते हो, हमेशा ऑनेस्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें। हेल्थ रिलेटेड फैक्ट्स और लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग क्लियरली डिस्क्लोज करें। डेथ ड्यूरिंग एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज। पॉलिसीज में कुछ हाई रिस्क एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड होती है, जैसे बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग या पैराग्लाइडिंग। अगर आपकी डेथ इन एक्टिविटीज के दौरान होती है तो इंश्योरर क्लेम रिजेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन की डेथ बंजी जंपिंग के वक्त हुई, जो पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स में मेंशन था, इसलिए क्लेम डिनाई हो गया। हेंस अपनी पॉलिसी का एक्सक्लूजन लिस्ट ध्यान से पढ़िए। अगर आप हाई रिस्क एक्टिविटीज करते हो तो एक एडिशनल राइडर ऐड करने के लिए अपनी इंश्योरर से बात करें। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। अगर आप अपनी पॉलिसी एप्लीकेशन के दौरान गलत इन्फॉर्मेशन देते हो या फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो इंश्योरर क्लेम रिजेक्ट कर देता है। फ्रॉडुलेंट केसेस की वजह से कंपनीज बहुत स्ट्रिक्ट होती है। एग्जाम्पल, किसी ने अपनी एक्चुअल एज हाइड की और फॉर्ज्ड मेडिकल रिपोर्ट्स दिए। इंश्योरर को ये बाद में पता चला और क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो याद रखिए, हमेशा जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें और हमेशा सही डिटेल्स फिल करें। फ्रॉड करने की कोशिश कभी ना करें। डेथ आउटसाइड कवरेज पीरियड। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है। अगर इंश्योर्ड की डेथ इस पीरियड के बाद होती है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद डेथ हुई तो नेचुरली क्लेम डिनाई हो जाएगा। इसलिए टर्म पॉलिसी को एक्सपायर होने से पहले रिन्यू या कन्वर्ट कर लेना जरूरी है। अपनी पॉलिसी के ड्यूरेशन को मॉनिटर करें। वेटिंग पीरियड इश्यूज। ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक वेटिंग पीरियड होता है, एग्जाम्पल 1 to 2 ईयर्स। इस ड्यूरेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक डेथ्स कवर नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर वेटिंग पीरियड के दौरान इंश्योर की इलनेस की वजह से डेथ हो जाए तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सो पॉलिसी परचेज करते वक्त उसके वेटिंग पीरियड को थॉरली समझें। अगर अर्जेंट कवरेज चाहिए हो तो आपको इस फैक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। इनकरेक्ट बेनिफिशियरी डिटेल्स। बेनिफिशियरी का नाम या डिटेल्स अगर गलत या आउटडेटेड है तो क्लेम रिजेक्ट या डिले हो सकता है। ये एक बहुत कॉमन इशू है। बेनिफिशियरी का नाम पॉलिसी में गलत लिखा था या माइनर को अपॉइंट किया गया बिना गार्जियन के मेंशन किए। तो अपनी पॉलिसी के बेनिफिशियरी डिटेल्स को अपडेटेड रखिए। लीगल रिक्वायरमेंट्स को समझ के ही बेनिफिशियरी अपॉइंट करें। क्लेम फाइल्ड आफ्टर द टाइम लिमिट। डेथ के बाद अगर क्लेम टाइम पर फाइल नहीं होता तो इंश्योरर उसे रिजेक्ट कर सकता है। टाइम डिले एक मेजर रीजन है रिजेक्शंस का। एग्जाम्पल, इंश्योर की डेथ के 2-3 साल बाद क्लेम फाइल किए गया बिना किसी वैलिड रीजन के तो क्लेम डिनाई हो गया। तो डेथ के बाद क्लेम एज सून एज पॉसिबल फाइल करें और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट होते हो तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। डेथ सर्टिफिकेट मिसिंग है या बेनिफिशियरी आईडी गलत है तो डॉक्यूमेंट्स को टाइम पर अरेंज करें और एक्यूरेसी इंश्योर करें। एक चेकलिस्ट मेंटेन करना हेल्पफुल होगा। डेथ आउटसाइड पॉलिसीज ज्योग्राफिक कवरेज। हाँ, कुछ पॉलिसी सिर्फ स्पेसिफिक रीजन या कंट्री के लिए वैलिड होती है। अगर डेथ इन कवर्ड एरियाज के बाहर होती है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इंश्योर की डेथ एक ऐसे कंट्री में हुई जो पॉलिसी के कवरेज में नहीं थी, तो पॉलिसी के ज्योग्राफिक लिमिटेशंस को समझना और ट्रैवल के लिए एडिशनल राइडर्स लेना जरूरी है। ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल्स। अगर ट्रीटमेंट किसी ब्लैकलिस्टेड या एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल में होता है तो इंश्योरर क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए पॉलिसी परचेज करते वक्त एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स की लिस्ट को केयरफुली चेक करें। तो ये थे कुछ कॉमन रीजंस जिनकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप इन रीजंस को पहले से समझ लेते और प्रॉपर प्लानिंग करते तो इन इश्यूज से इजीली बच सकते।
अपनी पॉलिसी के टर्म्स को क्लियरली समझना, प्रीमियम्स टाइम पर भरना और डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखना सबसे ज़रूरी है। Thank you for watching this video. If you found this information helpful, please like and share this video. For more insurance related updates, please subscribe to this channel.